हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है गेन नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम के अंदर हम कंपनी कैसे बनाते हैं, जीएसटी इनेबल कैसे करते हैं, परचेज, सेल्स, सप्लायर, कस्टमर, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी के लेजर कैसे बनाएंगे। इसके अलावा जीएसटी के साथ परचेज, सेल्स के बिल किस तरीके से बनाएंगे टैली प्राइम के अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैं कंपनी का नाम एंटर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं रामा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस एंटर करेंगे जिस एड्रेस में आपकी कंपनी है। इसके बाद यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करेंगे क्योंकि जो आपका जीएसटी है यानी कि जो आप टैक्स लगाएंगे परचेज और सेल्स के लेजर में, तो यहाँ पर जो आपका टैक्स है वो आपके स्टेट के बेस पर ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर जब भी आप कंपनी क्रिएट करें तो स्टेट ज़रूर सिलेक्ट करें। इसके बाद एंटर प्रेस करके यहाँ पर पिन कोड एंटर करेंगे, टेलीफोन नंबर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। कंपनी की अगर ईमेल आईडी है तो यहाँ पर ईमेल आईडी आएगी। इसके बाद अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट का नाम आएगा। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 एंटर प्रेस करेंगे। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 यानी कि बुक्स के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं सेम डेट से ही कर रही हूँ। इसे एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे आप कंपनी को एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली इस तरह का ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पर एंटर प्रेस करके टैक्सेशन के अंदर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इस ऑप्शन को करेंगे यस। इसके बाद स्टेट सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन टाइप शो होगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको शो हो रहा है रेगुलर, कंपोजिशन। तो यहाँ पर अभी हम इन दोनों के बारे में जानते हैं कि रेगुलर और कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। जो लोग रेगुलर स्कीम में रजिस्टर है उनको मंथली रिटर्न फाइल करना है और मंथली टैक्स पे करना होता है। इसके अलावा जो लोग कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर है उनको हर महीने रिटर्न नहीं फाइल करना है, ना ही हर महीने टैक्स पे करना है। उनके टर्नओवर के बेसिस पर 1%, 2%, 3% टैक्स पे करना होता है और क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है। तो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन टाइप सिलेक्ट करेंगे कि आप रेगुलर में आते हैं या फिर कंपोजिशन में आते हैं। यहाँ पर मैं रेगुलर सिलेक्ट करके इसके बाद यहाँ पर जीएसटी नंबर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर मैं जीएसटी नंबर एंटर कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो जीएसटी नंबर मैंने एंटर करा है जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर अगर आपने जीएसटी नंबर गलत डाला है तो यहाँ पर आपके सामने वार्निंग करके डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि जो कंपनी का जीएसटी नंबर है वो इनवैलिड है। तो यहाँ पर जो मैं जीएसटी नंबर एंटर कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए कर रही हूँ। आप जब भी अपने जीएसटी नंबर एंटर करेंगे तो उस बेसिस पे अगर आपसे कोई गलती हो गई है जीएसटी नंबर एंटर करने के टाइम पर तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि जो जीएसटी नंबर है वो आपने गलत डाला है। अब जो जीएसटी नंबर है ये आपका 15 डिजिट का होता है जिसमें से जो फर्स्ट जो 2 डिजिट है वो स्टेट कोड को दर्शाते हैं। इसके अलावा बाकी की जो आपकी 10 डिजिट है 5 टाइम्स A 1 2 3 4 A, ये जो आपके 10 डिजिट कोड है ये आपके पैन को दर्शाता है। इसके अलावा जो आपके लास्ट में 3 डिजिट यहाँ पर आपको शो हो रहा है 1 2 5, ये आपको जीएसटी डिपार्टमेंट या फिर पोर्टल अलॉट करता है। अब एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मंथली सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर इसे एंटर प्रेस करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर सेट ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स इस ऑप्शन को भी हम यस करेंगे। अब इस ऑप्शन को यस हम तब करेंगे जब हमारी कंपनी सिंगल जीएसटी रेट आइटम्स में डील करती है और हमारी कंपनी में जो आइटम्स आते हैं उनका जो जीएसटी रेट है वो बस एक है। अब यहाँ पर जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने HSN SSC एंड रिलेटेड डिटेल्स ऑप्शन ओपन होगा। अगर ये ऑप्शन आपको शो नहीं होता है तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F12
और यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा प्रोवाइड HSN SAC डिटेल्स, इस ऑप्शन को करेंगे यस। जैसे आप यस करेंगे और इसे एक्सेप्ट करेंगे, आपके सामने HSN SAC एंड रिलेटेड डिटेल्स का जो ऑप्शन है वो शो होने लगेगा। अब यहाँ पर HSN नंबर का क्या मतलब है, HSN SAC नंबर का क्या मतलब है? HSN नंबर मतलब हर वस्तु के लिए HSN कोड और सर्विसेज के लिए SAC कोड दिए हैं। जो हमारी गवर्नमेंट है उसने हर एक वस्तु के लिए, हर एक गुड्स के लिए HSN कोड और हर एक सर्विसेज के लिए SAC कोड प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर HSN SAC डिटेल्स डालने के लिए अगर आपकी कंपनी के अंदर जो आइटम्स आते हैं उनका HSN नंबर सेम है, सिंगल GST रेट पर अगर आपकी कंपनी जो है वो वर्क करती है, तो यहाँ पर आप HSN SAC डिटेल्स फिल करेंगे। अब यहाँ पर HSN नंबर डालने के लिए स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर HSN नंबर एंटर करेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी जो डील कर रही है वो गुड्स में कर रही है। एंटर प्रेस करके अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, आपकी कंपनी जिन आइटम्स में डील कर रही है उस आइटम्स का यहाँ पर उस आइटम को यहाँ पर आप डिस्क्राइब करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए मैं प्राइमरी आइटम्स ही ले लेती हूँ और यहाँ पर GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स का ऑप्शन पे जैसे ही आप आएंगे एंटर प्रेस करके GST रेट डिटेल्स एंटर करने के लिए यहाँ पर आपको स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर पे आना है और एंटर प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ पर टैक्सेबिलिटी टाइप के ऑप्शन पे जब आएंगे तो यहाँ पर 3 तरह के ऑप्शन आपको शो होंगे। पहला है एग्जाम्प्ट, दूसरा है नील रेटेड और तीसरा है टैक्सेबल। अब एग्जाम्प्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे आइटम्स जो GST लॉ के बाहर हैं, जिन पर GST नहीं लगता है, वो आपके एग्जाम्प्ट में आएंगे। इसके बाद जो नील रेटेड है, नील रेटेड ऐसे आइटम्स जो GST के अंतर्गत आते हैं बट उन पर जो परसेंटेज ऑफ टैक्स है वो 0% लगता है। तो यहाँ पर उसके लिए आप नील रेटेड सिलेक्ट करेंगे। और टैक्सेबल के लिए, टैक्सेबल में ऐसे आइटम्स जिन पर 5%, 12%, 18% और 28% GST लगता है, तो यहाँ पर टैक्सेबल सिलेक्ट करके हम इसे GST रेट इसके अंदर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर मैं 12% फॉर एग्जांपल के लिए GST रेट एंटर कर रही हूँ और इसे एंटर प्रेस करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद इसे हम Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट के ऑप्शन पे आएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हमें लेजर क्रिएट करना है, तो यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर हम लेजर के ऑप्शन पे आएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं परचेज अकाउंट के नाम से एक लेजर क्रिएट कर रही हूँ, जो कि मेरा परचेज अकाउंट के अंदर जाएगा। और एंटर प्रेस करके यहाँ पर जो HSN नंबर जो आपने एंटर करा है वो आपको शो हो रहा है और आपने जो GST रेट एंटर करा है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में सिलेक्ट करेंगे गुड्स और यहाँ पर GST एप्लीकेबिलिटी में इसे एप्लीकेबल ही रखेंगे और एंटर प्रेस करके इसे आप एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट लेजर में बना रही हूँ सेल्स अकाउंट का, जो कि अंडर मेरा सेल्स अकाउंट में ही जाएगा। और एंटर प्रेस करके GST एप्लीकेबिलिटी से एप्लीकेबल रखेंगे। एंटर प्रेस करके इनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं आपको, क्योंकि ऑलरेडी इनकी डिटेल्स आप फिल कर चुके हैं कंपनी क्रिएट करते टाइम। तो यहाँ पर आप टाइप ऑफ सप्लाई में डायरेक्ट इस पे आकर इसे गुड्स सिलेक्ट करके इसे एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर हम सप्लायर ए के नाम से एक लेजर क्रिएट कर रही हूँ, जो कि मेरा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आएगा। और एंटर प्रेस करके यहाँ पर अब आपको शो हो रहा होगा स्टेट, लिस्ट ऑफ स्टेट्स में से स्टेट सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो आपका टैक्स है वो आपका स्टेट के अकॉर्डिंग ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर जब भी आप क्रेडिटर का और डेटर का लेजर बनाए तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको स्टेट हमेशा सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो आपका टैक्स है वो CGST, SGST और IGST वो आपका स्टेट के बेस पर ही अप्लाई होगा। एंटर प्रेस करके अब यहाँ पर जो भी कस्टमर से रिलेटेड डिटेल्स है आप चाहे तो फिल कर सकते हैं, पिन कोड या फिर मोबाइल नंबर। एंटर प्रेस करके अब यहाँ पर और अब रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं कंपोजिशन रेगुलर और अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर।
तो यहाँ पर ऑलरेडी कंपोजिशन और रेगुलर के बारे में जब हमने जीएसटी इनेबल किया था उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ। अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर जिनके पास जीएसटीआई नंबर नहीं होता है वो अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर में आते हैं। तो यहाँ पर मैं रेगुलर सिलेक्ट करके यहाँ पर जीएसटी नंबर एंटर करूंगी। तो मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए जीएसटी नंबर एंटर कर रही हूँ और इसे एंटर प्रेस करके आप एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट लेजर में बना रही हूँ सप्लायर बी के नाम से, जो कि मेरा सन्ड्री क्रेडिटर है, और एंटर प्रेस करके अब यहाँ पर जो स्टेट है वो मैं सेम स्टेट ना लेकर करके यहाँ पर मैं गुजरात सिलेक्ट करती हूँ। इसके बाद अगर आप पिन कोड भी एंटर करना चाहे तो कर सकते हैं, और अगर मोबाइल नंबर एंटर करना चाहे तो कर सकते हैं। और यहाँ पर आप रेगुलर सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर जीएसटी नंबर एंटर करेंगे, जो कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए कर रही हूँ, और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद अब यहाँ पर हम लेजर बना रहे हैं कस्टमर के नाम से, और जो कि मेरा सन्ड्री डेटर के अंदर जाएगा, और एंटर प्रेस करके यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं दिल्ली सेम स्टेट ही रख रही हूँ, और एंटर प्रेस करके यहाँ पर जीएसटी नंबर एंटर करके यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम टैक्स का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लेजर क्रिएट कर रही हूँ CGST, जो कि मेरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में जाएगा। और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स क्या है, GST है। टैक्स टाइप क्या है हमारा, CGST। और यहाँ पर इसे एंटर प्रेस करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेजर हम बनाएंगे SGST, जो कि अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही जाएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स क्या है, GST है, और टैक्स टाइप क्या है, SGST। और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट लेजर यहाँ पर बनेगा IGST, जो कि हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर ही जाएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स क्या है, GST है, और टैक्स टाइप क्या है हमारा IGST। और एंटर प्रेस करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर हम स्टॉक आइटम के ऑप्शन पे आएंगे डाउन एरो की मदद से, और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम आइटम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं प्राइमरी आइटम के नाम से एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर रही हूँ। इसका ग्रुप भी देना चाहे तो दे सकते हैं आप, कि जो आपका आइटम है उसका क्या ग्रुप है, किस ग्रुप में आता है। इसके बाद यूनिट्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पर Alt+C, तो यहाँ पर यूनिट्स का सिंबल मैं दे रही हूँ पीसीस, और फॉर्मल नेम में आएगा पूरा नाम। मान लीजिए मैंने कुछ क्लोथ्स के ही आइटम्स लिए हैं और जिन्हें मैंने प्राइमरी आइटम्स में डाला है। इसके बाद यूनिट क्वांटिटी UQC हम यहाँ पर पीसी सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे, और इसे एंटर प्रेस करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपने जो भी HSN SEC डिटेल्स एंटर कर रखी है GST से रिलेटेड भी, वो सारी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप करेंगे। अब यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर के ऑप्शन पे आएंगे डाउन एरो की मदद से, और एंटर प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F9 परचेज वाउचर के लिए। डेट चेंज करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2, एंटर प्रेस करेंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद पार्टी अकाउंट नेम, तो यहाँ पर मैं सप्लायर A अकाउंट सिलेक्ट कर रही हूँ, और यहाँ पर रिसिप्ट की डिटेल्स आपको शो होगी, तो इसे Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद पार्टी की डिटेल्स शो होगी, तो इसे भी Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। परचेज लेजर में आएगा परचेज अकाउंट, स्पेस दबाएंगे। अब यहाँ पर प्राइमरी आइटम मान लीजिए मैंने 10 क्वांटिटी परचेज करी, रेट एंटर करेंगे। इसके बाद एंटर प्रेस करके जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर आपको वार्निंग करके एक नोट शो होगा कि जो आपने अभी आइटम्स की एंट्री करी है परचेज वाउचर में, उसमें टैक्स अमाउंट डज नॉट मैच द वैल्यू कैलकुलेटेड एज पर द सेट टैक्स रेट, यानी कि आपने जो अभी टैक्स रेट डिसाइड किया है प्राइमरी आइटम के लिए, वो टैक्स आपने यहाँ पर अभी लगाया नहीं है। तो जब भी आप अगर टैक्स रेट लगाना भूल भी जाते हैं, तो यहाँ पर अगर आपने टैक्स रेट GST रेट इनेबल कर रखा है, तो यहाँ पर आपका वार्निंग करके डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो टैक्स है, जो GST है, वो आप लगाना भूल चुके हैं। तो यहाँ पर आप बैक स्पेस करके जो GST के ऑप्शन पे हैं आएंगे, लेजर से बाहर आएंगे और यहाँ पर लगाएंगे CGST,
और स्पेस दबाएंगे। अब यहाँ पर लगाएंगे SGST। अब यहाँ पर CGST और SGST क्यों लगाए, क्योंकि जो मैंने परचेज करा है सप्लायर ए से वो मैंने सेम स्टेट में किया। तो जब भी हम सेम स्टेट में गुड्स को परचेज या फिर सेल करते हैं तो वहाँ पर हमें 2 टैक्स पे करने होते हैं, CGST और SGST। और अगर हम डिफरेंट स्टेट में गुड्स को परचेज या फिर सेल करते हैं तो जो हमें टैक्स पे करना होता है वो होता है IGST। तो यहाँ पर टैक्स एनालिसिस देखने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+A, डिटेल में देखने के लिए Alt+F5 और आपको शो हो जाएगा यहाँ पर कि टैक्स रेट के अंदर आपका जो आइटम आपने परचेज किया है उस पर कितने % का जो टैक्स है वो लग रहा है। तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कि 66% का जो टैक्स है वो यहाँ पर लग रहा है। एस्केप करेंगे। अगर इसका प्रिंट चाहते हैं तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+P। इसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू के लिए प्रेस करेंगे I। Alt+Z से जूम करेंगे तो यहाँ पर आपको शो, आपका जो इनवॉइस है वो जनरेट हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आपका कंपनी, आपकी जो कंपनी है, आपकी कंपनी की डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही है और यहाँ पर नीचे आपको सप्लायर की डिटेल्स शो हो रही है, सप्लायर का GST नंबर, स्टेट और कोड। इसके अलावा यहाँ पर आपको आइटम शो हो रहे हैं, उसका HSN नंबर शो हो रहा है, क्वांटिटी, रेट और CGST SGST। अगर हम नीचे करेंगे, नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि किस आइटम पर कितने % का जो टैक्स है वो लगा है। तो इस तरीके से आप अपना जो बिल है, जो इनवॉइस है परचेज वाउचर का, वो जनरेट कर सकते हैं। एस्केप करेंगे और इसे हम Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे, हम सप्लायर इनवॉइस नंबर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर मैं जो परचेज कर रही हूँ सप्लायर B अकाउंट से कर रही हूँ और रिसिप्ट की डिटेल्स आपको शो होंगी, इसे करेंगे Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट। पार्टी की डिटेल्स होंगी तो इसे भी Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। परचेज लेजर में आएगा परचेज अकाउंट, स्पेस दबाएंगे। अब यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आइटम और कितनी क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है और जिस रेट पे आपने परचेज किया है वो रेट आपको ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। अगर आप चाहें तो रेट चेंज भी कर सकते हैं। एंटर प्रेस करके अब यहाँ पर स्पेस दबाएंगे। अब मैं यहाँ पर अगर CGST और यहाँ पर SGST लगाती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक जो मेरा टैक्स रेट है वो कैलकुलेट नहीं हुआ। अब रीज़न क्या है, क्योंकि जो मैंने सप्लायर B अकाउंट से परचेज करा है वो मैंने सेम स्टेट में ना करके डिफरेंट स्टेट में करा है। तो जब भी हम डिफरेंट स्टेट में परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं तो जो हमारा टैक्स लगेगा वो हमारा CGST SGST ना लग करके जो टैक्स लगेगा वो लगेगा IGST। तो बैक स्पेस करेंगे, स्पेस दबाएंगे। इसके बाद बैक स्पेस करके स्पेस दबाएंगे, सिलेक्ट करेंगे IGST और यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि जो आपका टैक्स रेट है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। Alt+A करेंगे डिटेल में देखने के लिए Alt+F5। तो टैक्स एनालिसिस के अंदर आपको शो हो जाएगा कि IGST आपका पूरा टैक्स लगा है 12% का। एस्केप करेंगे और इसे Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। परचेज की एंट्री हमने कर ली है। कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F8 सेल्स वाउचर के लिए, सेल्स वाउचर ओपन करने के लिए और यहाँ पर डेट चेंज करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2 और रेफरेंस नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ पर मैं सिलेक्ट करती हूँ कस्टमर अकाउंट। अब यहाँ पर आपको डिस्पैच की डिटेल्स होंगी तो इसे Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। पार्टी की डिटेल्स होंगी तो इसे भी Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। सेल्स लेजर में आएगा सेल्स अकाउंट, स्पेस दबाएंगे। अब यहाँ पर प्राइमरी आइटम सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए इसकी 5 क्वांटिटी मैं सेल करती हूँ और यहाँ पर जिस रेट पर आप सेल कर रहे हैं वो रेट यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लेजर से बाहर आएंगे, स्पेस दबाएंगे, लगाएंगे CGST, एंटर प्रेस करेंगे, स्पेस दबाएंगे, लगाएंगे SGST। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक जो मेरा टैक्स है वो कैलकुलेट हो गया है। अगर मैं डिफरेंट स्टेट में गुड्स को सेल करती तो यहाँ पर जो मेरा CGST और SGST है ये टैक्स ना लग करके जो मेरा टैक्स लगता वो लगता IGST। इसके बाद अगर आप इसका टैक्स एनालिसिस देखना चाहते हैं तो Alt+A करके Alt+F5 करेंगे डिटेल में देखने के लिए। तो आपको शो हो जाएगा कि जो आपने सेल करी है वो आपने लोकल सेल करी है। तो यहाँ पर जो आपका टैक्स लग रहा है वो लग रहा है CGST SGST जो कि 6% आपका टैक्स रेट में शो हो रहा है।
एस्केप करेंगे। अब यहाँ पर अगर प्रिंट चाहते हैं तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+P, एंटर प्रेस करेंगे, प्रीव्यू के लिए प्रेस करेंगे I और Alt+Z से जूम करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो टैक्स इनवॉइस है सेल्स का वो जनरेट हो गया है। तो यहाँ से आप अपना जो टैक्स इनवॉइस है सेल्स का वो भी देख सकते हैं इजीली। एस्केप करेंगे और इसे Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट कर। तो इस तरीके से हम टैली प्राइम के अंदर परचेज सेल्स की एंट्री करते हैं विद GST। इसके अलावा टैली प्राइम में किस तरीके से हम लेजर क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं और जो GST हम एंटर करें, GST की जो हम एंट्री करते हैं उसके अंदर जो रेगुलर, कंपोजिशन और जो अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर है उनका इस्तेमाल कब कब किया जाता है ये हमने देखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।